तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम बिना देर किए हुए पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, इसके अंदर एक टर्म है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड या इज रिफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। कि जितने भी नंबर एंड टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें कहा गया बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब समझ लिए सभी लोग, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे लिखा गया है नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब इज 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी कि अभी जो नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब हुआ वो 1.7 टू 1.8 मिलियन तक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग को पढ़ना है टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको अलग एक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखेंगे, क्लासीफाई करेंगे और देन उसका एक प्रॉपर नाम रखेंगे, नेमिंग करेंगे, जिसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे इस तरीके से देखते हुएगा आप तो कुछ सिस्टमैटिक्स जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है सिस्टमा, एंड जिसका मतलब होता है मीनिंग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डील्स विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब लोग याद कर लीजिए कि सिस्टमैटिक एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है, उस लैटिन शब्द का नाम है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड डील्स विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में भी बताता है सिस्टमैटिक्स। जैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कैसे एक जो है बंद डब्बे के अंदर रखे हुए हैं कुछ ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर भी प्लांट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यहाँ पर भी, और देन लास्टली यहाँ पर देखिए कैसे जो है प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है। तो आगे सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जो कि लिखा गया लीनियस सर के द्वारा। कि सिस्टमा नेचुरी है क्या? सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जो कि लिखा गया लीनियस के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ना है आप लोगों को, देखिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर के बारे में। तो पहला है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या? कि जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसा कि उसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो गया, etc। इसे कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन के अंदर हम समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इसका बाहरी आंतरिक स्ट्रक्चर, इसके सेल का कोशिका का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में, इसमें पढ़ना है आपको कैरेक्टराइजेशन। देन दूसरा पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो इसमें क्या लिखा गया देख लेते हैं। इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो डैट द नेमिंग इज पॉसिबल। मतलब ये जो है ऑर्गेनिज्म का करेक्ट बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन होता है जिसके कारण उसका नामकरण पॉसिबल होता है, उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन जैसे जानते हैं जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगी है, प्रोटिस्टा है, प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया है, तो इन सभी को जो है क्या एक कैटेगरी में रखा गया नहीं, सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जैसे टैग्स आर बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स के ऊपर अलग अलग कैटेगरी में रखना वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे यहाँ पे लिखा गया आई एम मैंगीफेरा एंड आई एम एपिस इंडिका। जैसे एक मैंगो, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा और हनी बी का होता है एपिस इंडिका। तो नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ क्या लिखा गया है कि नोमेनक्लेचर में, कि नोमेनक्लेचर इज द standardization of names of organism. It is the standardization name of organism such that an organism is known by the same name all over the world. तो बायोलॉजिकल नेम का या साइंटिफिक नेमिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि पूरे विश्व में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखा गया, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जो एक बायोलॉजिकल नेम होगा वो यही होगा, चेंज नहीं होगा, मैंगीफेरा इंडिका ही होगा। तो आगे है जो सिस्टम ऑफ नेमिंग भी टू कंपोनेंट कहलाता है, उसे कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। ये बात सभी लोग याद कर लेंगे
कि द डेफिनेशन हम लोग याद कर लेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग जिसमें दो कंपोनेंट शामिल हो उसे कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। इट इज़ प्रपोज बाय लीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोटानिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स